आज दिल्ली के जंतर मंतर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल दिल्ली स्टेट की तरफ से ओवैसी के खिलाफ मुजाहिरा किया गया और असदुद्दीन ओवैसी का पुतला फूका गया। इस मुजाहिरे में अब हिंदू विश्व परिषद और बजरंग दल के दिल्ली स्टेट के सभी वजीर मौजूद रहे और जमकर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुजाहिरा किया। साथ ही यहाँ असदुद्दीन ओवैसी को पार्लियामेंट से बर्खास्त करने की मांग की गई। हमारे देश में कुछ विशेष धर्म के लोग ये कहते हैं कि हम अगर यदि भारत माता की जय बोलेंगे तो कहीं ना कहीं उनके धर्म में इसकी मनाही है। हम भी उन पे ज्यादा इसका दबाव डालते, किंतु जब हम किसी देश में फिलिस्तीन की जय बोलते हैं, आपने जय मीम जय भीम, ठीक है, हमारे यहाँ सारे तेलंगाना भी हमारा देश है, तो भारत माता हमारा देश है। मगर आपको भारत माता की जय बोलने में दिक्कत, हमका फिलिस्तीन जय बोलने में आपकी जुबान बिल्कुल नहीं कपका है। यही कारण कि हम उनके विरोध में, आप एक सांसद होकर संविधान की बात करते हुए किसी और देश की जय हमारे देश की संसद में कैसे बोल सकते हैं? ये राजद्रोह नहीं तो क्या है? भारत माता की जब जय बोलते हैं हम तो मन में बड़ी ठंडक महसूस होती है। वंदे मातरम बोलते हैं तो गर्व सा महसूस होता है। लेकिन भारत में एक ऐसा शख्स है जो ना तो वंदे मातरम कहता है ना भारत माता की जय कहता है। कहता क्या है वो? कहता है अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, फिलिस्तीन की जय। ये क्या भारत में रहने वाले व्यक्ति या भारतवासी के ऐसी जबान होनी चाहिए या ऐसी वाणी होनी चाहिए? चलो अपने घर में जो मर्जी बोल ले तू। हमारे देश का जो मंदिर है संविधान, जिससे पूरा देश चलता है, जिससे कानून चलते हैं, पूरा देश का जो रूपरेखा रखी जाती है, उस संविधान में आकर के आप ऐसी वाणी बोलते हो, ऐसी अभद्र भाषा बोलते हो, ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है और ऐसे गद्दारों को देश में रहने की वैसे आवश्यकता नहीं है। और इस पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे चंगेज अयूबी हमारे साथ मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। चंगेज अयूबी, आपसे समझना चाहेंगे अभी क्या सिचुएशन है और किस तरह के हालात हैं, क्योंकि बजरंग दल ने मोर्चा खोल दिया असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ। पार्लियामेंट में जब फिलिस्तीन का नारा लगाया था, उसी वक्त से जो है अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग हिस्सों में ओवैसी के खिलाफ प्रदर्शन जो है वो देखने को मिले हैं। वही इसी क्रम में आज जिस तरह से सुबह 11 बजे का समय रखा गया था, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो ज्वाइंट उन लोगों ने एक प्रोटेस्ट रखा था जंतर मंतर पर, और उसमें एक बैनर भी इन्होंने दिखाया था। उस बैनर पर साफ तौर पर लिखा था कि हम जो 8 अशोका रोड है, अशोका रोड पर जो ओवैसी का बंगला है, जो कोठी है, उस कोठी तक जो है जंतर मंतर से प्रोटेस्ट करते जाएंगे। हालांकि जंतर मंतर और जो ओवैसी की कोठी है उससे मात्र समझ सकते कि 200 मीटर की दूरी नहीं होगी। तो उन लोगों ने इस तरह से एक मार्च को रखा था कि यहाँ से प्रोटेस्ट करते हुए उसके घर के सामने ओवैसी के घर जो है वो बाकायदा उसका पुतला फूकेंगे। लेकिन चूंकि पुलिस की मुस्तैदी वहां 24 घंटे रहती है, वहां पर हर तरह से जो है पुलिस पूरी तरह से तैनात रहती है, तो वो प्रदर्शन जो है वो जंतर मंतर से आगे नहीं बढ़ने दिया गया। वो प्रदर्शन जो पुतला फूकना था, वो पुतला जो है उन्होंने वहीं जंतर मंतर पे फूका और लेकर काफी देर तक जो है एहतजाज चलता रहा। तो कहीं ना कहीं सब लोग इस तरह से एहतजाज किया। तो उनका साफ तौर पर उनका कहना था कि जिस तरह से जय फिलिस्तीन का नारा जो है वो ओवैसी ने लगाया है संसद में खड़े होकर, ये असंवैधानिक है। हालांकि संसद के रिकॉर्ड से भी